अस्सलाम वालेकुम सामीन हजरात। मुसफ़ा बिनते इब्लीस। मुसफ़ा बिनते इब्लीस एक ऐसी परी है, इतनी ताकतवर परी है। ये कहा जाता है कि इब्लीस के जितनी ही ताकत है इन्हें। इब्लीस की ताकत क्या है या इस परी की ताकत में मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। इसकी ताकत इतनी है कि ये कहा जाता है किताबों में है कि ये 63,000 कबीलों के सरदार हैं। वो अपने ज़ात में 63,000 कबीलों के सरदार। ये मुसफ़ा क्या है? मुसफ़ा बिनते इब्लीस एक सरदार की बेटी है। ये इसकी बड़ी बेटी है। इसकी दो बेटी हैं। दो बेटी ज़्यादा फेमस में है, तो पहली बेटी का मैं अमल अभी दे रहा हूँ, दूसरी बेटी का अमल मैं बाद में दूँगा। ये मुसफ़ा बिनते इब्लीस, इसकी ताकत ये है, बहुत बहुत सारी ताकत। इससे बहुत 70,000 नहीं, बल्कि 70 दूसरी बहन है ना, उसको 70,000। ये 63,000 कबीलों के सरदार। इसकी ताकतें बहुत ज़्यादा है, बहुत। इसके साथ खादिम्स, नायक, वज़ीर और जोकर, ऐसे माने कि अपने पूरे हुजूम के साथ, जिस तरह एक बादशाह जिस तरह अपने बादशाह के वजूद में जब बैठते हैं तो उसके साथ कितने दरबारी होते हैं, ठीक उसी तरह ये दरबार पूरे दरबारियों के साथ हमेशा रहते। इसकी ताकत बहुत ज़्यादा। इसको हुकूमत बोला जाता है कि अब इब्लीस के आधे हुकूमत पर ये हुकूमत कर सकती है, इतनी ताकत है। लेकिन ये 63,000 कबीलों का सरदार है और इसकी ताकत और कहीं भी जाएगी तो वो अपनी दादागिरी जमा सकती है। इसकी ताकत इतनी ज़्यादा। और जब वो इसको जो तस्खीर कर लेता है, उसकी ताकत क्या, उसको इसके लिए क्या कर देती है? उसके लिए करती है, आप जिसको कहिए, जहाँ कहिए, वहाँ उसके लिए आपके दिल में मोहब्बत पैदा कर दी, उसके दिल में आपकी में दुश्मनी पैदा कर दी, उसको उसके शरीर में ऐसी बीमारी डाल देगी, लाइलाज बीमारियाँ पैदा कर देगी। और तो और आप किसी को ऊपर इलाज मौलाज कर सकते हैं। मतलब कि आप किसी को जादू हो गया, नज़र हो गया, आसब हो गया, जिन्नात हो गया, कोई चूड़ा लग गया, खाबिस हो गया, किसी इंसान को परेशान कर रहा है, किसी घर में किसी को परेशान नहीं कर रहा, बंदिश हो गया, तरह तरह के जो बीमारी है ना, जो इलाज है, जिस्मानी इलाज या रूहानी इलाज, इससे आप एक चुटकी में इलाज कर सकते हैं। बस अगर कोई ऐसा है, आप उसको बोलिए कि हाजिर हो जाइए, हर बात कहिए क्या बीमारी, इसको इलाज कर दी, बस यूँ कहिए इलाज। उसके बाद ही जो आमिल के साथ ये रहती है, उस आमिल को ये तरह तरह के खाने, पोशाक, शरबत, जूस, ड्रिंक्स लाके खिलाते पिलाते। क्यों? ताकि ये मैं जिसके साथ रहूँ वो हमेशा ताज़ा तरुस्त रहे। क्यों? वो एक मलिका है, वो एक 63,000 कबीलों के सरदार है। तो इतने सरदार है, वो रानियों मलिका है, तो बादशाह है। तो सोचिए वो जिसके अंदर तस्खीर में रहती है, तो क्या उसको गरीबी के जैसे रखेगा? नहीं। और हाँ, अगर वो आमिल के ऊपर मेहरबान हो जाए, उसके आपने इस परी की अगर आपने दिल जीत लिया, तो वो इतना ही नहीं, आपको सोने, जेवर, चांदी, हीरे, मोती, डायमंड, रुपये, पैसे, हत्ता की ज़िंदगी में आपको जो चाहिए देंगी, बिल्कुल देंगे। और सिर्फ आपको उसको मांगने की देर है, बस। और तो और इसकी ताकतें यूँ है कि कहिए पल में दूर की खबरें, किसी दिल की बात आपके सामने कोई है, आपको जानना है कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो मेरा दोस्त है, दुश्मन है, वो कहाँ से आया, क्यों आया, क्या करने वाला है, आगे क्या करेगा, इसको बुलाइए, पूछिए, इसका हाल मुझे बताइए। दिलों की गायब की, हाँ, दिलों का भेद बता देगा, दिलों का राज बताएगा, वो क्या सोच रहा है बता देगा, पूरा बता सकते हैं जनाब। तो ऐसी ताकत है। ऐसी ताकत के लिए कौन क्या मेहनत नहीं कर सकता? क्यों नहीं मेहनत कर सकता? कितने दिन मेहनत नहीं कर सकता? चाहे कुछ भी करना पड़े, ऐसी कुछ भी करना पड़े, इसको भी हासिल करके रहेंगे। अगर ठान लिया तो करके रहेंगे, चाहे कितनी भी मुश्किलें आना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, जितनी भी परहेज़ी करनी पड़े, जिसे जितने भी मेरे अंदर लगाम लाना पड़े, लगाएंगे, मेहनत करेंगे। रात को ना सोना पड़े, दिन को सोना पड़े, दिन को जागना पड़े, रात को जागना पड़े, ताकि कुछ भी हो जाए, अगर मैंने ठान लिया तो कर लेंगे। और अगर जिसने किसी आमिल ने इसको अपनी तस्खीर में कर लिया, यूँ समझिए दुनिया में वो अपने पैरों पे हर किसी के अंदर ला सकता है। आपके सामने जो है, देखिए वो मेरे अंदर में नहीं है, ऐसे कहीं उसके अंदर मेरी इज्जत पैदा करो, उसके अंदर मेरी मोहब्बत पैदा कर दो, बस यूं ही चुटकी बजाएगा, आपको दिल में उसकी मोहब्बत, ऐसा मोहब्बत पैदा करेगा, आप कहेंगे कहे कपड़े उतार दो भाई, कपड़े उतार देंगी। और हाँ, ये परी की एक और ख़ास बात है, ये परियाँ रंगरेलियाँ मनाती हैं। मतलब कि आप आमिल उसके तस्खीर कर लेंगे तो आप उसके साथ अय्याशी कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं, बेहिजक। और आपको अय्याशी करने के लिए आप उसको कहने का ज़रूरत नहीं, वो खुद आपको कहेगी कि हमें ये आपसे ये चाहिए, आप मेरे साथ ये करो। और जब इसी तरह करेंगे, उसके साथ अय्याशी करेंगे,
तो मान लीजिए उसका दिल जीत लेगा, दिल जीत लेंगे तो क्या ही कहना मैंने, दिल जीतने के बाद क्या क्या देगा तो मैं आप पहले कर सकता हूँ। और उसके बाद इसको पहचानेंगे कैसे, जब अमल करेंगे तो इसको पहचानेंगे कैसे, पहचानने का तरीका इसके गाले हैं ना लाल लाल चमकदार, जैसे कि लाल डायमंड है। इसके बालें पैरों तक रहेंगी, काली रहेंगी, जैसे काली रोशनाई चमकदार ब्लैक एंड लाइट आएगा। और दूसरी बात, इसकी आँखें थोड़ी बड़ी बड़ी रहेंगी, लुभावनी रहेंगी, आँखों में चमक रहेगा, देखेंगे आप तो उसके ऊपर आप माइल हो जाएंगे, उसके ऊपर मर मिटने का तैयार हो जाए। लेकिन याद रखिए आप पहचान लेंगे ये। लेकिन जब अमल करने जाएं तो अमल का तरीका मैं बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इसका नीयत, इस अमल का नीयत कैसे करना है ताकि आपको अमल कामयाबी। अमल का नीयत ये नहीं करना कि मैं इस परी को तकसीर करूँगा और अपने सारे जायज़ और नाजायज़ काम करूँगा, नहीं पैसे लूँगा, नहीं मैं अपने उसे अय्याशी करूँगा, नहीं मैं किसी को मेरे जो दुश्मन है उसको मार गिराऊँगा, नहीं बिल्कुल ये सब नहीं करना। आप तस्खीर कर लो तो आप कुछ भी करवा लो, कर देगी, खुशी कर देती। मगर जब बोला जाता है ना कि आप एग्ज़ाम पास कर लो तो कुछ भी कर लो, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में एग्ज़ाम का ही जवाब देना, बस यूँ ही समझ लीजिए कि आप जब इसका अमल कर रहे होंगे तो आपको सिर्फ नियत ही करना है कि मैं इससे अपनी तस्खीर मिलूँगा और अपने दुनियावी कामों में मदद लूँगा दोस्त बनाकर, बस यही अमल करना। और अमल तसव्वुर यकसुई के साथ करना कि अगर मैंने शुरू कर दिया तो जब तक कामयाब होएंगे नहीं हम छोड़ेंगे नहीं, खुद भी मुश्किल करना। भाई ऐसी परी को, भाई साहब ऐसी परी कौन तस्खीर नहीं करना चाहता। लोग अगरबत्तियाँ मोमबत्तियाँ जला कर ढूंढते गए, कोई सादे सा बता दे अमल, यूट्यूब पे बहुत सारे बताएंगे, लेकिन ऐसे तरीक़ेकार नहीं मिलेंगे, ऐसे तजुर्बे नहीं मिलेंगे, ऐसे बताए हुए मैं जिस तरह बताता हूँ शायद कहीं मिल जाए। तो ये मेरा किताबी अमल नहीं है भैया, ये मेरा आजमाया हुआ अमल है। ये मेरे उस्ताद ने किया, उस्ताद ने अब बोलेगा ये कितने दिन का अमल है, ये कितने दिन, इसमें लिमिट है 21 डेज। लेकिन आप इसे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 7 दिन 11 दिन 21 दिन, लास्ट 21 दिन में उसको कामयाबी मिलती है। जो पागल होगा, नालायक होगा, गधा होगा, मतलब कि उसको कुछ मालूम ही नहीं है, किस दिन बैठ जाएगा, किस दिन वो हाजिर होकर आपकी करे कहा। मेरे उस्ताद बोला था कि जब मैं इसको तस्खीर किया तो मैं उससे पूछा था, बोला मैं तो मेरे उस्ताद अच्छा बात करते, मेरे उस्ताद कितने दिन में तस्खीर किए, 1 घंटा भी नहीं लगा, मतलब यूँ तस्वीर या यूँ बैठा, यूँ एक बार का अक़सम तो अलैकुम मसफ़ा बिनते इब्लिश हाजिर शु 100 हुआ ही नहीं था कि वह हाजिर हो गई थी। और हाजिर होने के बाद उस तादाद को मुकम्मल करके फिर उसको अपने काबू में कर लिया था। उसको बताया कि मैंने तो तुरंत आ गई, लेकिन अगर कोई नालायक इसको तरीक़ाकार मालूम ना हो, तो सही से ना हो, तो उसके लिए आप आते हैं नहीं आते, उसके अंदर तस्वीर होती है नहीं होती। उसने कहा मैं होती हूँ, मगर यूँ ही इतनी जल्दी आपके जैसे नहीं। मैं 3 दिन, अगर आपके जितना ताकत हो 1 ही दिन में, अगर कोई इतना कम ताकत हो 3 दिन, उससे भी कम है तो 7 दिन, उससे भी कम है तो 11 दिन। अगर नालायक बेवकूफ़ कुछ नहीं है यार, मेरा नाम ले रहा है तो मैं 21वें दिन आगे हाजिर हो जाती हूँ और उसके कब्जे में रहते हूँ और उसका काम तमाम करती हूँ। यानी कि उसके वादे लेकर मैं उसका जो दुनिया का जो हुक्म मिलता है मैं हुक्म बजा लाता हूँ। तो चलिए इसके तरीक़ेकार इसका ये है कि एक आपको अलहदा रूम लेना है, अलहदा रूम में गैर ज़रूरी सामान नहीं रखना। अलहदा रूम लेने के बाद दिन कोई सा भी महीने का नया चांद का शनिचर हो, शनिचर नहीं अतवार हो या जुमेरात हो, जुमेरात या अतवार, कोई मतलब कि बुध का दिन गुजार के जो रात आएगी वो जुमेरात, शनिचर का दिन गुजार के जो रात आएगी अतवार की रात आपको चुन लेना है। गैर ज़रूरी सामान है। ठीक रात को 12 बजे आपको अमल शुरू कर देना। उससे पहले जो भी तैयारी करना है, इसमें बखूर लोबान का है हिसार, बहुत तगड़ा हिसार मारना है, जिस्मानी और रूहानी दोनों हिसार मारना है और घेरा वाला हिसार मारना है। और साथ इसको चौक पाउडर से किसी से नहीं चलेगा, इसको हिसार करना है तो सिर्फ चाकू से करना है। एक फौलादी चाकू लेना, चाकू पर दम कर लेना, ठीक है। 3 बार दरूद शरीफ, 3 बार अल-फातिहा, 3 बार आयतुल कुर्सी, 3 बार को चारों कुल, 3 बार सिर्फ अल-फातिहा, फिर लास्ट में 3 बार दरूद शरीफ पढ़ के चाकू में दम करना, चाकू से घेरा घुराम देना, चाकू को सामने रख देना, अमल शुरू करना। बखूर कोयले को जलाकर लोबान के साथ जलाना। उसके बाद जलाने के बाद हिसार हो गया। कपड़ा कोई भी पहन सकते हैं, तस्वीर कोई से भी रख सकते हैं, माथे पे टोपी नहीं रखना, दरूद नहीं पढ़ना। किबला आप रिजल्ट के इसमें कोई कैद नहीं, आप चाहे तो रिजल्ट को सलाम कर सकते हैं तो फ़ायदा होगा, ना आप सलाम ना करेंगे तो नुकसान नहीं है। आप इसका मुंह किस तरफ रखना, हाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, मुंह इसको इधर रखना है, क्या उत्तर की तरफ ही मुंह रखना। उत्तर की तरफ रख के फिर आपको इबादत पढ़नी है। इबादत कितनी बननी है,
500 मरतबा, एक दिन में 500 मरतबा, दूसरे दिन 500 मरतबा, तीसरे दिन 500 मरतबा। जिस दिन हाजिर हो जाए उस दिन का तादाद पूरा करके उस दिन वादा ले लें और अपना अमल कंप्लीट करें, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें परहेज जलाली जमाली करना ही है। तर्क हैवानात अमल से, मतलब कि शाम से 12 बजे तक तर्क हैवानात करना। तर्क हैवानात मतलब सबसे सूरज डूब जाए तो आपसे किसी से बात नहीं करनी, सिवाय अमल पढ़ने के बाद ही आप बात कर सकते हो, उससे पहले आप किसी से बात करें। दिन में आप कुछ भी करें, मतलब किसी से मिलना, काम कर, जैसे तर्क जलाली जमाली में हर किस्म का गोश्त और दूध दही खट्टा मीठा, मतलब आप तर्क जलाली जमाली समझ गए हैं तो वही काफ़ी, नहीं तो मेरे चैनल में वीडियो डला हुआ, उसमें जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको अमल करना है, अमल करने के बाद तायद कर लेना है। हाँ, पहचानने का तरीका पूरा बता दिया हूँ आपको। दिन मालूम हो गया, टाइम मालूम हो गया, इबारत मालूम हो गया। इबारत क्या है सुने, अक़समतु अलैकुम या मुशफ़क़ा बिनते इब्लीस हाजिर शू, यही इबारत है। इबारत क्या है, अक़समतु अलैकुम या मुशफ़क़ा बिनते इब्लीस हाजिर शू। इसको आपको 500 बार पढ़ना है। हाजिर, जिस दिन हाजिर हो जाए आपकी रूहानियत के ऊपर है। पहला दिन हाजिर हो जाए तो उस दिन का 500 तादाद मुकम्मल कीजिए, वादा लीजिए। दूसरे दिन, पहले दिन ना आए तो दूसरे दिन, तीसरे दिन, जिस दिन आ जाए, हत्ता कि लास्ट 21 दिन तक करना है। वो आपके रूहानियत के ऊपर है कि कब आपके सामने हाजिर होती है, लेकिन हाजिर होती है। और इसमें ख़तरा है। ख़तरा ये है कि ये सरदार है, तो जिसके पास वो तस्खीर रहती है तो उसको आजमाइश लेती है। नुकसान ना पहुंचाएगी, रज़त का ख़तरा नहीं है, लेकिन आपको डराएगी, धमकाएगी, नुकसान नहीं करेगी, लेकिन आजमाइश के लिए आपको थोड़ा इम्तिहान लेगी। तो उससे आप खौफ ना खाएं। तो खौफनाक मंजर हो तो आपके हिसार के बाहर ही होगा, हिसार के अंदर रहेगा आगे हो। जो भी खौफनाक मंजर आएगा अमल के दौरान ही आएगा। आप कहेंगे मैं अमल ख़त्म कर लिया, उसके बाद कुछ है, तो अमल ख़त्म करने के बाद आपको कुछ नहीं नुकसान आएगा, ना खौफनाक मंजर, कुछ भी नहीं है। जो भी आएगा अमल के पढ़ने के दौरान ही आएगा, ठीक है। अब हर चीज़ वाज़ेह होगी है तो आप मुझे इजाज़त दें, मेरी तरफ से फुल इजाज़त है। उन लोगों की इजाज़त है जिसने हमारे चैनल के सब्सक्रिप्शन है, और बहुत खुशी के साथ कर रहा हूँ कि अगर आप मेरे चैनल का सब्सक्राइब है तो बने रहिए, और भी अमाल आएंगे। और जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नए अमाल आएंगे उसका फ़ायदा उठाइए। तो मुझे इजाज़त दीजिए, जज़ाकल्लाह खैर।